प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिन्हें हम परमाणु कहते हैं। परमाणु का आकार लगभग गोलाकार मानिए। ये पूरा साइज यानी कि परमाणु का रेडियस 10⁻⁻10 मीटर के ऑर्डर का होता है। और ये जो नाभिक है सेंटर में, इसका साइज 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर का होता है, कोटिमान का होता है। इसमें धनावेशित कण प्रोटॉन होते हैं, उदासीन कण न्यूट्रॉन होते हैं। ऋण आवेशित कण इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर ऐसे अपनी अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। और ये केवल चक्कर ही ऐसे नहीं लगाते हैं, बल्कि अपने अक्ष के परितः ऐसे चक्रण गति भी करते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूर्णन गति करते रहते हैं। ऐसा समझिए जैसे कि ये सूर्य हो, ये पृथ्वी हो, अपनी कक्षा में ऐसे चक्कर लगाती है 365 दिन में, और अपनी अक्ष के परितः 24 घंटे में एक बार घूर्णन गति भी करती है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन हैं वो ऐसे परिक्रमण तो करते ही हैं, परिक्रमण गति हो गई, रिवोल्यूशन, लेकिन अपनी अक्ष के परितः अराउंड ये स्पिन भी करते हैं, चक्रण गति भी करते हैं। तो परिक्रमण गति, परिक्रमा चारों ओर को वृत्ताकार मार्ग में, और अपनी अक्ष के परितः चक्रण गति, ठीक पृथ्वी की अपनी अक्ष के परितः घूर्णन गति के तरीके से। यानी परमाणु में नाभिक, इलेक्ट्रॉन अपनी अपनी कक्षाओं में ऐसे इलेक्ट्रॉनों का घूमना, ये ऐसे ही समझिए जैसे कि सौर सिस्टम होता है, सूर्य के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते रहते हैं अपनी अपनी कक्षाओं में। तो ये मॉडल लगभग एक जैसा है। ये रदरफोर्ड मॉडल कहा जाता है जनरली। प्रोटॉन का द्रव्यमान आवेश, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान आवेश, इसको हमने पेज के रूप में भेजा हुआ था, वो सब तैयार करना होगा। एक कूलाम का नियम होता है इसी के संबंध में। जो प्लस और प्लस आवेश होते हैं उनके बीच प्रतिकर्षण बल लगता है, प्लस और माइनस होते हैं उनके बीच आकर्षण का बल लगता है। यानी सजातीय एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, जैसे माइनस माइनस हो ये भी प्रतिकर्षित करेंगे, प्लस प्लस हो ये भी प्रतिकर्षित करेंगे, रिपेल करेंगे। और प्लस और माइनस में आकर्षण का गुण होता है, अट्रैक्शन का गुण होता है। जैसे 11th में M1 M2 दो द्रव्यमान के कण एक दूसरे से 8 दूरी पर रखे हों तो उनके बीच एक न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम हमने पढ़ा है, F समानुपाती M1 M2/r², कि दोनों के बीच एक आकर्षण का, केवल आकर्षण का, यहां आवेश में आकर्षण प्रतिकर्षण दोनों होते हैं, तो आकर्षण का बल लगता है जो कि दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी को हमने लिखा था, ध्यान हो, F बराबर G M1 M2/r²। इसी के आधार पर पृथ्वी और किसी वस्तु के बीच का बल हमने निकाला था, स्मॉल g बराबर G me/re², ये संबंध निकाला था। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हमने निकाली थी इससे संबंधित। तो यहाँ अगर Q1 Q2 दो आवेश एक दूसरे से r दूरी पर रखे हों तो इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल समानुपाती Q1 Q2/r² होता है। या यूँ कहिए कि F बराबर कोई भी कांस्टेंट, इसके यहाँ 1/4πε0
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये एप्सिलॉन 0 निर्वात की वैद्युतशीलता कहलाती है। ये उसी तरह की भौतिक राशि है जैसे कि वायुमंडल में ह्यूमिडिटी होती है, आर्द्रता होती है। तो ये एप्सिलॉन 0 वैद्युत आवेश के संबंध में इसी तरह का बिहेवियर होता है। इस पूरे का मान 9 गुणा 10 की घात 9 होता है और केवल एप्सिलॉन 0 का मान 8.86 गुणा 10 की घात -12 होता है। मात्रक विमीय सूत्र बहुत आसानी से तलाशे जा सकते हैं, पेज के रूप में भेजेंगे, उसको देख लेना। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी हो गई। अब देखिए, बल जो प्लस प्लस के बीच प्रतिकर्षण, माइनस माइनस के बीच प्रतिकर्षण, प्लस माइनस के बीच आकर्षण बल, यानी ये बल आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों तरह का होता है। गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण का होता था। और देखो, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। दूरी कम होगी तो बल ज्यादा होगा, दूरी ज्यादा होगी तो बल कम होगा। इसीलिए नाभिक के समीप जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उन पर बल ज्यादा होता है, और जो दूर होते हैं, दूर की कक्षाओं में होते हैं, उन पर बल बहुत बहुत कम होता है। F टेंडिंग टू 0 नगण्य बल होता है। इसीलिए ये बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन अगर बहुत दूर हुए तो लगभग फ्री समझिए बहुत कम आकर्षण का बल होता है। अगर बाहर से हम किसी भी तरह की ऊर्जा इस परमाणु को दें या इसको रगड़ें किसी से, तो समझिए कि इलेक्ट्रॉन बाहर वाला ही बाहर जाएगा। ऐसे समझ लीजिए जैसे कि मधुमक्खी का छत्ता हो और उसके चारों मधुमक्खियां मंडरा रही हो, और हमने हाथ से छुआ तो क्या होगा? बाहरी जो मधुमक्खियां वही तो चिपकेंगी, हाथ से वो चिपक जाएंगी, यानी बाहर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये फ्री होती हैं। और यहाँ इलेक्ट्रॉन जो नज़दीक वाले कक्षा वाले होंगे वो टाइटली बाउंड होंगे, दृढ़ता पूर्वक बंधे होंगे, और बाहर वाले इलेक्ट्रॉनों पर आकर्षण का बल बहुत बहुत कम होगा, क्योंकि न्यूटन का ये आकर्षण का बल कह रहा है कि F समानुपाती Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। तो ये छोटी छोटी बातें बेहद जरूरी हैं स्टार्टिंग में तैयार करने की। इसे तैयार कर लीजिए, फिर बहुत सारी बातें बहुत आसानी से समझ आ जाएंगी।